उदाहरण 9, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। हमारे को असमयिका क्या मिली है? 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है। अब देखो, पहले हमें इसके संगत समीकरण बनाना है। तो संगत समीकरण क्या हो गया? 3x प्लस 2y बराबर 6। जो ग्रेटर देन का चिन्ह है उसको मैंने बराबर कर दिया। अब ये एक सरल रेखा है। हम जानते हैं कि ये एक रैखिक समीकरण है, दो चर हैं x y, और ये एक सरल रेखा को दर्शाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक टेबल बनाते हैं और इसको अब हमें ग्राफ पेपर पर दिखाना है, आलेखन करना है। तो x y यहां लिख दें। x जब 0 होता है तो x 0 हो गया तो y का मान कितना हो गया? हमें मिलता है 2y बराबर 6। x 0 लेने पर ये तो 0 हो गया, 2y बराबर 6, अर्थात y का मान हो गया 3। तो x बराबर 0 पर y बराबर 3 इस टेबल में रख दिया। अब हमको y 0 ले लेना है। तो जब y 0 हो गया तो ये 0 हो गया, हमें क्या मिलता है? 3x बराबर 6, जो हमें देता है x बराबर 2। तो 2 हमने यहां रख दिया। तो इस प्रकार हमने दो बिंदु प्राप्त कर लिए। अब दो बिंदुओं को मिला के हम एक सरल रेखा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ग्राफ पेपर बनाया। ये हमारा y अक्ष है, y डैश, और ये हमारा x अक्ष है, x डैश। ये 0 मूल बिंदु, 0 0 O हमारा मूल बिंदु है। इसको मिटा देते हैं। अब क्या करना होता है हमें, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर पर इस सरल रेखा को दर्शाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं करूंगा कि 0,3 और 2,0 जो बिंदु हमने प्राप्त किए हैं इनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करूं। तो 0,3 x 0 है, y 3, 1 2 3 ये वाला बिंदु हो गया, और 2,0 x 2 है, 1 2 और y 0 है, तो ये वाला बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को सरल रेखा से मिला दिया। ये हमारी सरल रेखा प्राप्त हो गई इस समीकरण के लिए, 3x प्लस 2y बराबर 6 के लिए। अब हम असमयिका को देखते हैं। तो देखो, असमयिका में क्या है? 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें एक स्वेच्छा से बिंदु लेना है, और सामान्यतः वो बिंदु 0 0 लेते हैं, मूल बिंदु को लेते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हम इस असमयिका में रख देते हैं। तो रखने से क्या आएगा? x की जगह 0 रखा तो 0, y की जगह 0 रखा तो 0, ग्रेटर देन 6, ये हमें प्राप्त हुआ। मैंने क्या किया है? 0 0 को इस असमयिका में रख दिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, अर्थात हमने प्राप्त कर लिया कि 0 ग्रेटर देन 6 है, जो कि असत्य है, क्योंकि 0 तो छोटा होता है। तो ये कथन कैसा है? असत्य है। अर्थात हम क्या प्राप्त करते हैं कि जो ये बिंदु है, वो बिंदु ये असमयिका के हल क्षेत्र में नहीं है। ये बिंदु असमयिका के हल क्षेत्र में नहीं है, अर्थात जो रेखा के दूसरी ओर वाला बिंदु है, दूसरी ओर वाला क्षेत्र है, वो हल क्षेत्र है। तो उसके लिए आच्छादन किधर होगा? उस ओर होगा जिस ओर मूल बिंदु स्थित नहीं है। ये हमारा हल क्षेत्र होगा। अब यहां, और उसे हमने इस आच्छादित क्षेत्र को इस प्रकार से शेडिंग करके दिखा दिया। चाहे तो हम दो लकीरें भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि हम एक ऐसे कर दें और एक ऐसे कर दें, परंतु प्राय इसको इस रूप में दिखाया जाता है। अब यहां एक बात देखने वाली है कि जो असमयिका है उसमें हमें ग्रेटर देन का चिन्ह मिला है, अर्थात जो सरल रेखा पर बिंदु है वो मूल रेखा, वो हल क्षेत्र में नहीं है। जो सरल रेखा पर बिंदु है वो हल क्षेत्र में नहीं है। वो तो कब होता है? जबकि यहां चिन्ह ऐसा होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू को होता, परंतु यहां तो ग्रेटर देन का चिन्ह है, अर्थात जो सरल रेखा पर बिंदु है वो हल क्षेत्र में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको डॉटेड कर देंगे।
तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। जो सरल रेखा है उसको हमने डॉटेड से लाइन से दिखा दिया। ये हमारा हल क्षेत्र होगा। हमने क्या किया, सरल रेखा को डॉटेड क्यों बनाया है, क्योंकि यहां ग्रेटर देन का चिन्ह है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, और इस प्रकार हमने हल क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया। उदाहरण 10, द्विविमीय तल में असमयिका 3x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को आलेखन विधि से हल कीजिए। असमयिका को लिख लेते हैं, 3x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हमें इसका संगत समीकरण बनाना है। वो क्या हो जाएगा, 3x - 6 बराबर 0। जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का चिन्ह है उसको मैंने बराबर कर दिया। अब मुझे इसे ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो समीकरण को हल कर लेते हैं। 3x बराबर हो गया 6, अर्थात x बराबर हो गया 6/3, अर्थात x बराबर हो गया 2। अब इसे x बराबर 2 एक सरल रेखा है जिसे मुझे ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। तो हमने ग्राफ पेपर बनाया, ये y डैश y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया x डैश, ये मूल बिंदु है, निर्देशांक हो गए 0,0। x बराबर 2 कैसी सरल रेखा होगी, 1 2, x बराबर 2 y अक्ष के समांतर इस प्रकार से एक सरल रेखा होगी। यहां निर्देशांक क्या होंगे, 2,0। ये हमारी सरल रेखा हो गई। अब हमने सरल रेखा को तो दर्शा दिया, अब हम असमयिका को देखते हैं। तो यहां क्या है, 3x - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमें इसमें रखने, तो असमयिका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर 0, x के स्थान पर 0 रखा तो 0 - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब -6 तो हम जानते हैं कि छोटा होता है 0 से, अर्थात ये कथन कैसा है, असत्य है, ये कथन सत्य नहीं है। तो जो 0 0 है, मूल बिंदु है, वो असमयिका के हल क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो हल क्षेत्र कौन सा है, उस ओर वाला क्षेत्र जिसमें कि मूल बिंदु स्थित नहीं है, अर्थात इधर वाला क्षेत्र। इस तरफ तो मूल बिंदु है, तो रेखा के दूसरी ओर वाला क्षेत्र हमें आच्छादित करना है। इसे हम इस प्रकार से आच्छादित करके प्रदर्शित करते हैं। अब यहां हम क्या देखते हैं, ये तो हमारी सरल रेखा है x बराबर 2। अब यहां हम क्या देखते हैं कि देखो, क्योंकि यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो जो सरल रेखा पर बिंदु स्थित है वो भी हल क्षेत्र में शामिल है। तो यहां हमें सीधी लाइन करनी है, इस लाइन को डॉटेड नहीं करना है। यदि ये केवल ऐसा हो या ऐसा हो तब तो हमें डॉटेड लाइन बनानी होती है, और यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू के चिन्ह आए असमयिका में, तब हमें सीधी लाइन बनानी है, तब उसे डॉटेड लाइन नहीं करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उदाहरण 11 है, y <2 को आलेखन विधि से हल कीजिए। असमयिका है y <2, संगत समीकरण बनाए। संगत समीकरण हो गया y बराबर 2। अब ये एक सरल रेखा है, तो सबसे पहले तो हमें सरल रेखा को ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। तो ये हमारे अक्ष हो गए x डैश, y डैश। y बराबर 2 है, ये हमारा मूल बिंदु है O 0 0। y बराबर 2 x अक्ष के समांतर ऐसे एक सरल रेखा होगी। ये हमारी सरल रेखा हो गई y बराबर 2। अब देखो y <2 है, y 2 क्या दर्शाता है कि यदि मैं मूल बिंदु की निर्देशांक 0 0 को इसमें रखूं तो क्या प्राप्त करूंगा, 0 <2 ऐसा हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 को असमयिका में रखा तो 0 <2 ऐसा प्राप्त कर रहा हूं। अर्थात मैं क्या पा रहा हूं, अर्थात मैं क्या पाता हूं कि यह कथन कैसा है, सत्य। तो जो मूल बिंदु है वो असमयिका के हल क्षेत्र में होगा। यह बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि 0 2 से छोटा होता है
अर्थात हल क्षेत्र जो होगा वो नीचे की ओर होगा। तो ये नीचे की ओर मैंने इस प्रकार से आच्छादन कर दिया। ये हमारा जो आच्छादित क्षेत्र है ये हल क्षेत्र होगा। अब पुनः हम एक चीज देखें कि y लेस देन 2 ये भी दर्शाता है कि जो बिंदु इस सरल रेखा पर है, y बराबर 2 पर है, वो हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो y बराबर 2 की सरल रेखा है उसको हमें डॉटेड बनाना होगा। तो इस सरल रेखा को आपने डॉटेड कर देना है। ये जो सरल रेखा पर बिंदु है वो हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। हल क्षेत्र नीचे की ओर है, y बराबर 2, इससे नीचे की ओर का सारा क्षेत्र हल क्षेत्र में आएगा। उदाहरण 12, निम्नलिखित असमयिका निकाल है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। दो असमयिकाएं हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। पहली असमयिका है, संगत समीकरण क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 5। इससे संबंधित रेखा को यदि हमें ग्राफ पेपर पर दिखाना है तो हमें एक तालिका बनानी है। तो एक तालिका हमने बनाई, टेबल बनाया, x y, x बराबर 0 लेंगे और y बराबर 0 लेंगे बारी बारी से। जब x बराबर 0 है तो y का मान 5 आ गया, जब y बराबर 0 है तो x का मान 5 आ गया। इससे क्या हुआ, हमें दो निर्देशांक प्राप्त हो गए, दो बिंदु प्राप्त हो गए। ए बिंदु हम ले लेते हैं 0,5 और बी बिंदु ले लेते हैं 5,0। इन दोनों बिंदुओं को पहले हम ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। तो ये हमारा ग्राफ पेपर पे y अक्ष है, y डैश, और ये हो गया x डैश। मूल बिंदु O, निर्देशांक 0,0, 0,5, 0,5 यहां पर है, 1 2 3 4 5, और 5,0, 1 2 3 4 5। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण से संबंधित रेखा हो गई। अब हम पुनः इसको देखें असमयिका को, तो 0 0 निर्देशांक असमयिका में रखने पर हमें क्या मिल गया, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जो कि हम जानते हैं कि असत्य है, क्योंकि 0 तो छोटा होता है 5 से। अर्थात हल क्षेत्र कहां होगा, उस ओर होगा जिस ओर मूल बिंदु स्थित नहीं है। तो उसको आच्छादन करना पड़ेगा। आच्छादन के लिए मैं यहां पर तीर से दर्शा देता हूं, क्योंकि अभी मुझे एक और आच्छादन दर्शाना है। अन्यथा क्या है कि यहां पर कई तरह के आच्छादन हो जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीर से दर्शा दें। ओके, अब हम दूसरी असमयिका लेते हैं। दूसरी असमयिका है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। संगत समीकरण x माइनस वाई बराबर 3। पुनः एक तालिका बनाई, एक्स वाई, x बराबर 0, y बराबर 0। जब x बराबर 0 है तो y का मान -3 आ गया, जब y बराबर 0 है x का मान 3 आ गया। दो निर्देशांक प्राप्त हो गए, दो बिंदु प्राप्त हो गए। c ले लेते हैं 0 -3, और d हमने ले लिया 3,0। इनको भी दर्शा दें, 0 -3 इस ओर होगा, 1 2 3, ये हो गया 0 -3, और 3,0 हमारा बिंदु हो गया ये वाला। इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, ये हमने मिला दिया। अब पुनः मूल बिंदु से असमयिका की स्थिति को समझें। तो असमयिका हमारी ये है, मूल बिंदु यहां है, 0 0 रखा,
तो 0 लेस देन और इक्वल टू 3, ये सत्य है क्योंकि 0 छोटा होता है 3 से, अर्थात किस ओर आच्छादन होगा, जिस ओर मूल बिंदु स्थित है, इस ओर आच्छादन होगा। अब हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। देखो इस रेखा के तो इस तरफ है और इस रेखा के इस तरफ है, अर्थात आच्छादन किस ओर होगा, आच्छादन इस ओर होगा। ये हमारा हल क्षेत्र होगा। ये सारा क्योंकि इस तरफ है तो ये सारा हमारा हल क्षेत्र बन गया। इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये हमारा सर्वनिष्ठ क्षेत्र हो गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चाहें तो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों समीकरणों को हल कर लें। तो हल करें तो क्या प्राप्त होता है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर है 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x बराबर 8 अर्थात x बराबर 4। x बराबर 4 किसी में भी रख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 4,1 होंगे। ये हमारा बिंदु जो प्रतिच्छेदन बिंदु है दोनों सरल रेखाओं का, वो 4,1 होगा। पुनः हम देखते हैं कि क्योंकि यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहां लेस देन और इक्वल टू है, तो दोनों सरल रेखाएं जो है वो फर्म लाइंस होंगी, वो पूरी लाइन होंगी, डॉटेड लाइन नहीं होंगी। इन बिंदुओं को भी अंकित कर दें। ये बिंदु हमारा क्या है 0,5, इसको ए लिख देते हैं 0,5। यह बिंदु बी है हमारा, ये है 5,0 बी बिंदु। ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है 3,0 डी बिंदु। और ये बिंदु हमारा क्या है, इस बिंदु को हम लिख देते हैं बिंदु सी 0,3। इस प्रकार हमने दोनों असमयिकाओं से जो हल क्षेत्र बना उसको आलेखीय विधि से हल कर दिया।